जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह 2024 के अंदर जो रोमानिया एम्बेसी ने वीज़ों की बारिश की है, तो कमाल कर दिया यकीन करें। वैसे तो मैंने आप लोगों से जो है ना, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि साल के स्टार्टिंग में और साल के मिड में कोई भी कंट्री है उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है। जो और इस वक़्त जो है ना, यानी कि यूएसए भी बहुत वीज़ा दे रहा है, ठीक है? वो तो इधर की बात ना, लेकिन रोमानिया का वर्क परमिट, रोमानिया की जिस तरह पीछे वीज़ा रेशो जितनी गंदी हो गई थी ना, तो अब जो है यानी कि बहुत अच्छी वीज़ा रेशो, यानी कि जो जुमेरात वाले दिन जो पासपोर्ट रिसीव हुए, तकरीबन जो है 100 प्लस पासपोर्ट रिसीव हुए। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है तकरीबन 85 या 87 जो है ना वीज़े स्टैंप हुए। तो कुछ वीज़े जो है 10 से 12 वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। वो भी जो है ना, यानी कि दिसंबर के इंटरव्यू नहीं थे उनके, ना जनवरी के थे उनके, कुछ के अक्टूबर के थे। तो इस तरह थे, बीच में 2 दिसंबर के भी थे। लेकिन जिनके वीज़े स्टैंप हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना फैसलाबाद की एक एजेंसी है, उनके तकरीबन को 30 या 31 टू पासपोर्ट उनके जो है ना वीज़े स्टैंप हुए हैं उनके रोमानिया के, यानी कि 85 में से जो है ना आधे पासपोर्ट जो है वो फैसलाबाद एजेंसी के ही है। उसके बाद जो है ना पिंडी की एक एजेंसी है, उनके साथ वीज़े स्टैंप हुए हैं। सही है। उसके बाद लाहौर के हैं, उनके 3 पे वीज़े स्टैंप हुए हैं। तो उसके बाद जो है बाकी वीज़े जो है वो, जिस तरह एक इंडिविजुअल केस होते हैं जो डायरेक्ट जिनके रोमानिया से वर्क परमिट आते हैं, जो यूके के अंदर बैठकर वर्क परमिट निकालते हैं बंदों के, या रोमानिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिनका किसी एजेंसी के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इस तरह का वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद वो खुद ही अपॉइंटमेंट वगैरह एम्बेसी के अंदर भेजते हैं, ठीक है। बाकी उनकी सेटिंग का एक अलग हिसाब है, लेकिन उनके भी वीज़ा रेशो जो है ना बहुत अच्छा रहा। यानी कि ये साबित होता है कि जो, और इस वीडियो के अंदर हमारे भाइयों के जो है ना इंटरव्यू अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह फरवरी में भी, ठीक है। तो नैब भाई का इंटरव्यू है, सही है, तो अल्लाह पाक नैब भाई को कामयाबी दे, ठीक है। तो अहमद भाई का इंटरव्यू है, अहमद भाई आपको भी अल्लाह पाक कामयाबी दे। और असलान भाई का भी इंटरव्यू है, ठीक है। तो इन इन बंदों को जो है ना अल्लाह पाक कामयाबी दे। तो बाकी यार, मुझे इंशाल्लाह अहमद भाई मैंने आपको बताया भी था कि जो है ना अल्लाह के हुक्म से जो है 2024 के स्टार्टिंग में जो है ना वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रहेगी, और अल्लाह के हुक्म से आपका भी वीज़ा स्टैम्प होगा 100%। बाकी हम दवा ही कर सकते हैं। तो बाकी यार काम की बस रोमानिया का जो मेन मसला बनता है वो वर्क परमिट का। वर्क परमिट अभी आ जाए तो जो है ना मसलन वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई तीसरे मंथ तक जो है ना बल्कि चार चौथे मंथ तक जो है ना वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रहेगी। आगे फिर जो है ना फिर थोड़ी सी गंदी होगी, फिर जो है ना मसलन 7वें या 8वें मंथ में फिर जो है वीज़ा रेशो ठीक हो जाएगी। फिर 9वें 10वें 11वें जो है फिर जो है ना वो गंदी हो जाती है। 9वें ठीक रहेगी, 10वें 11वें और 12वें, ठीक है। तो इस तरह होता है। बाकी हर कंट्री का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ना, जो जब साल का इंतखाब होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वीज़ा स्टैंप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आपका जो है ना वर्क परमिट, यानी कि आपका जो पासपोर्ट कलेक्ट हो वो साल के स्टार्टिंग में हो। तो बाकी जिन भाइयों की प्रोफाइल मज़बूत है, ठीक है, तो अगर कोई रोमानिया करवाना चाहते हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना एक और अपॉर्चुनिटी है कि जो भाई मलेशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह 100% वीज़ा निकलेगा, ठीक है। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट है। उसके अंदर जो ना मलेशिया का आपका स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो 7-8 दिन के अंदर मलेशिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। बाकी जो भाई जाना चाहते हैं वो रब्ता कर सकते हैं 03048140 140। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।